ये घर खरीदा था। साथ के साथ एक और ट्रिक बताऊंगी मैं। अमाउंट मेरे होते थे उनको उठा उठा के एफडी करती थी। उस समय इतना म्यूचुअल फंड, एसआईपी, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी अपना घर बना पाऊंगी, मैं भी अपना घर खरीद पाऊंगी। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोचा। और लेकिन हाँ, लोगों के घरों को देखती थी जो अपने घर को खूब सुंदर से सजा संवार के रखते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दोस्तों, अच्छा भी लगता था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं भी अपना घर कर पाऊंगी। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मैंने ऐसे क्या क्या या किस किस तरह से अपने पैसे बचाए, जो आज मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ और ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मैंने जो अपना ये फ्लैट खरीदा है, अपना ये घर जो खरीदा है, ये कैसे खरीदा। देखिए, आपके तमाम क्वेश्चन आ रहे थे और ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आए हैं मेरे पास कि दीदी हमें भी बताइए कि कैसे पैसे बचा के हम अपना घर खरीद सकते हैं। हम भी अपने घर में जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम किस किस तरह से पैसे बचाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे टिप बताऊंगी जो मैंने अपनाए, जो ट्रिक्स मैंने अपनाए, और मैंने कुछ सेविंग भी की। और ये जो सेविंग है, इसी से हमने अपना घर भी लिया और आज मैं अपने घर में ही बैठ के ये वीडियो आपके सामने शूट कर रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने ये काम किया था दोस्तों कि जैसे मैंने एक वीडियो में पहले भी आप लोगों को बताया था कि देखिए, हर जगह इंसान पैसे इन्वेस्ट करता है। कोई किसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है, किसी को वहाँ फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए दूसरों की बातों में आकर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। और ये भी मैंने आप लोग बताया था कि रियल एस्टेट में अगर मैं पैसे लगाती हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, तो वो पैसे मेरे को फलते नहीं हैं। ये मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया है। तो हुआ यही मेरे साथ कि जब मेरे पास थोड़े पैसे हुए थे तो मैंने सबसे पहले एक काम किया था कि मैंने एक प्लॉट लिया था। वो प्लॉट बहुत बड़ा नहीं था, वो मतलब 50 गज का प्लॉट था मेरे पास, और मैंने वो प्लॉट खरीदा। उसमें जब प्लॉट खरीदा तब तो यही मेरे दिमाग में था, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं। मैंने खरीदा था कि मैं 2-4 साल में और कुछ पैसे हो जाएंगे तो इस पर मैं अपना मकान बनवा लूंगी। यही सोच के मैंने उस प्लॉट को खरीदा था। लेकिन हुआ ऐसा कि कुछ मतलब आप समझिए कि उसका जब जो लैंड की जो मतलब डिमांड जो होती है वो बढ़ी नहीं, मेरा जो रेट है वो सेम ही रह गया। और ऐसा नहीं है, 2-4 साल हो गए थे और उसके बाद मेरा इच्छा भी वहाँ अब नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ पे मकान बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मैंने देखा कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। वहाँ पे कुछ मतलब सही से सीवर वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखा था। तो मेरे दिमाग में अब आ गया कि मैं इस प्लॉट को सेल करूंगी। तब तक अचानक मेरे पास सामने वाले से कॉल आ रहा है कि जो उस प्लॉट के जस्ट बगल में जिनका मकान था वही उस प्लॉट को लेना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका मकान थोड़ा बड़ा हो जाए, इसलिए उस प्लॉट को वो खरीदना चाहते हैं। मैंने जब ये सुना तो मैंने सेम रेट में, जितना मुझे किसी भी तरह की प्रॉफिट नहीं हुई, और मैंने उसी रेट पे अपना उस प्लॉट को बेच दिया। और जो वो प्लॉट मेरा बिका तो वो जो एक मोटा मेरे पास रकम जो हुआ, उसी पैसे से मैंने डाउन पेमेंट किया यहाँ के फ्लैट में। दोस्तों देखिए, अगर हम कोई भी फ्लैट खरीदते हैं ना, क्वेश्चन मेरे पास आते थे कि दीदी बताइए कि कैसे फ्लैट खरीदते हैं और कैसे क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है ना कि जितना का भी आपका फ्लैट या प्लॉट वगैरह होता है, उसका अगर आप लोन करवाते हैं तो आपको उसका 10% जो है वो देना होता है। तो मैंने वही काम किया। मैंने जो मेरे पास जो प्लॉट बेचने के बाद जो पैसे आए, उन पैसों को मैंने यहाँ पे डाउन पेमेंट किया। कुछ पैसे मेरे पास भी थे और उनको मिला के फिर मतलब लोन सैंक्शन करा के मैंने ये जो फ्लैट है ये खरीदा। और ये जो फ्लैट है दोस्तों, ये रेडी टू मूव है, तो मुझे ज़्यादा दिन तक मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं हुई। मैंने जब भी बुकिंग की उसके 8-9 महीने के बाद मैं यहाँ पे एंटर हो गई हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि घर अपना हो गया और अब हमारी जो सोसाइटी है वो भी डिफरेंट जगह पे हम आ गए हैं, तो हमारे साथ के साथ बच्चे बड़े हुए थोड़े, तो
साथ के साथ हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। और अब ऐसा होता है ना कि कभी लाइफ में किसी तरह का मैंने लोन नहीं लिया था, अभी जाके मैंने होम, क्योंकि जो मैंने प्लॉट लिया था ना, वो भी प्लॉट जो है वो पूरी तरह से मैंने अपने पास जो मेरे पैसे थे वही दिए थे, किसी तरह का लोन वोन उस प्लॉट पे भी नहीं था। कभी मैंने गाड़ी में भी कोई लोन नहीं लिया है। तो मैंने पहला जो लोन लिया ये होम लोन ही है, जो मैंने ये फ्लैट खरीदा है। तो अभी भी लोन चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये सारा मतलब क्लियर हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम लोन से कोई भी चीज़ करते हैं, खासकर अगर मकान करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम लोन का अमाउंट रखें। अब अगर मान लीजिए आपका मकान जो है वो 80 लाख या 90 लाख का है, और आप सोचते हैं कि हम 10% जो है वो डाउन पेमेंट करके बाकी सारा का सारा लोन करवा देंगे, तो लोन तो हो जाएगा। अगर आपका मतलब फ्लैट जो है वो अप्रूव्ड वगैरह है तो आपका लोन तो हो जाएगा। लोन मिलना आजकल बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना जब उसकी ईएमआई बनती है और एक मोटा रकम हमें अपने मतलब सैलरी से निकालना पड़ता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि जितने का आपका फ्लैट है उसका कम से कम आप हाफ या हाफ से ज़्यादा आप पेमेंट कर दें, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और दोस्तों एक चीज़ और, कि ज़रूरी नहीं है कि फ्लैट ले लिया, घर ले लिया तो आप गाड़ी भी खरीद लेते हैं लोन पे, घर का ये सामान ईएमआई पे ले लेते हैं। ये सब चीज़ दिखाने वाली चीज़ ही नहीं होती है। आप कितना सक्षम हैं, आप कितना कर सकते हैं, ये आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। तो अपनी जो भी आपकी मतलब आपका तरीका है, जितने पैसे आपके पास हैं, ये आप समझते हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग चलिए। किसी को दिखावे में अगर हम पैसे खर्च करने लगे ना, तो हमारे पैसे कभी भी नहीं बचेंगे। जहां तक हैं जो पैसे रखे हुए हैं वो भी उड़ जाएंगे। तो दोस्तों करना यहाँ पे ये है कि जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, और कोशिश करनी है कि अपना ज़्यादा लोन जो है वो हम मतलब चुका दें, और ज़्यादा देर तक लोन भी नहीं रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने अपना ये घर खरीदा था। साथ के साथ एक और ट्रिक बताऊंगी मैं, कि जब मैं पैसे सेविंग करना स्टार्ट किया था, मतलब बिफोर प्लॉटिंग, प्लॉट खरीदने से पहले की बात कह रही हूँ, तो मैंने ना छोटे छोटे पैसे, जो छोटे छोटे अमाउंट मेरे होते थे, उनको उठा उठा के एफडी करती थी। क्योंकि पता है एक बार जब मेरी एफडी हो जाती थी ना, तो मेरे को ऐसा फील होता था ना कि मेरा एक अमाउंट जो है वहां जमा हो गया है। उस समय इतना म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इन सब चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं था। तो मैं सिंपली आरडी और एफडी मतलब इसी सब चीज़ों में रहती थी। तो मैं ये सब करके पैसे बचाती थी, पैसों को जमा करती थी, और तब जाके धीरे धीरे करके मेरे पास एक अमाउंट हुआ था, जो अमाउंट मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया था। तो ऐसे करके दोस्तों करी मैंने सेविंग, और किया मैंने अपना ये मकान। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने मकान कैसे खरीदा, आपका घर कैसे हुआ, तो मैंने इस वीडियो में आप लोग को वो सारी टिप्स और ट्रिक बताई है जो मैं आजमा कर पैसे बचाती थी, और पैसे बचाकर इस मकान में मैंने लगाया। तो दोस्तों फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन एक बात और है कि अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।